अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। शलजम गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ और बहुत ही आसान से मेथड के साथ। तो आपने पूरी रेसिपी को वॉच करना है, तमाम तर स्टेप को फॉलो करने के बाद एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो चलें यहाँ पर अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। सबसे पहले मसालों की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने लेना है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच आपने पीसी लाल मिर्च का लेना है, 2 बादियान के फूल, 1 चम्मच यहाँ पर आपने साबुत धनिया, 2 अदद तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 20 दाने साबुत काले मिर्च लेना है और 2 अदद यहाँ पर आपने ले लेना है साबुत लाल मिर्च, 4 यहाँ पर छोटी इलायची और 4 अदद लौंग ले लेना है आपने। और इस मसाले को आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर पीस के एक साइड पर रख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना, अब हमने यहाँ पर लेना एक पतीला। पतीले के अंदर सबसे पहले ऑयल ऐड कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तकरीबन 10 चम्मच यहाँ पर आपने ऑयल ऐड करना। ऑयल को यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हम ऐड करेंगे। 2 अदद यहाँ पर लौंग ऐड कर देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे और इसी के साथ साथ हरी इलायची 2 अदद यहाँ पर ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको कुक कर लेंगे ताकि मसाले की ज़बरदस्त सी खुशबू ऑयल के अंदर डेवलप हो जाए, ठीक है। ये आपके सामने आप देखिए फ्यू सेकंड आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना है ताकि मसाले की अच्छी सी खुशबू जो है ऑयल के अंदर डेवलप हो जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर स्लाइस ओनियन ऐड कर देना, ठीक है। 4 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, इसको अच्छे से स्लाइस कर लिया था। इस प्याज को यहाँ पर बहुत अच्छे से हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इस प्याज को यहाँ पर ज़बरदस्त सा कलर देना है, ठीक है। लाइट गोल्डन सा करेंगे हम अपने इस प्याज को। ये आप देखें माशाल्लाह से अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर हम कुक कर रहे हैं ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ और बहुत ही आसान से मेथड के साथ। इंशाल्लाह ये रेसिपी आज बन के तैयार होगी। तो आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक जो है वो वॉच करना है। ये आप देखें ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है प्याज का। अच्छा, तो ये पोजीशन जब आ जाए, ये कलर जब आ जाए तो हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है गोश्त, ठीक है। चिकन यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 750 ग्राम चिकन मैंने ऐड कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। इसी के मुताबिक तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, यानी कि मसाले भी जो बनाए हैं मैंने 750 ग्राम चिकन के मुताबिक ही बनाया है और तमाम तर चीज़ें मैं गोश्त की मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 750 ग्राम यहाँ पर चिकन ऐड करने के बाद 1.5 चम्मच यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड किया। अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको कुक करेंगे ताकि चिकन की रंगत थोड़ी सी यहाँ पर तब्दील हो जाए, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन की रंगत बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर तब्दील हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर नमक ऐड करना है हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से वापस इसको कर देंगे थोड़ा सा मिक्स दोबारा। ये देखें अच्छे से मिक्स कर देंगे दोबारा। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है पानी, ठीक है। 1 गिलास पानी ऐड करेंगे अच्छी तरीके से, दोबारा इसको मिक्स करेंगे और कवर करने के बाद इसको हमने क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर छोड़ देना है गलने के लिए, ठीक है। हमने पूरा नहीं गलाना, हमने जस्ट 60 या 65% इसको गलाना है। तो कवर करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे और 5 मिनट के लिए यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद कवर को किया है यहाँ पर रिमूव। तो चिकन की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो 60 to 65% चिकन यहाँ पर डन हो चुका है। अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब हम कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें सबसे पहले हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पर सबसे पहले टमाटर का पेस्ट ऐड करना है, ठीक है। 2 दरमियाने साइज़ का यहाँ पर टमाटर लिया था, अच्छा सा पेस्ट उसका बना लिया था, पेस्ट ऐड कर लेंगे। और जो मसाला मैंने आपको दिखाया था उस मसाले को यहाँ पर अच्छे से पीसने के बाद मैंने सारा का सारा ऐड कर दिया है, ठीक है। ये आपके सामने आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 250 ग्राम शलजम लिया था, क्यूब फॉर्म में इसको अच्छी तरीके से काट लिया था। तो यहाँ पर मैंने शलजम को ऐड कर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर 2 चम्मच घी ऐड करना है, ठीक है। 2 चम्मच घी ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है, चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल हाई करना है और इसकी ज़बरदस्त यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है, ठीक है। 5 मिनट इसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसी हमारी ग्रेवी की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक पानी ऐड करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए कवर किया। आप देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमने क्या किया था, अच्छे से 5 मिनट उसकी भुनाई कर ली थी। ऑयल जैसे सेपरेट हुआ हमने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है,
ठीक है। ऊपर से हमने 3 अदद यहाँ पर हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको कर देना है कवर, और कवर करने के बाद हमने 5 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको पकने के लिए यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट के बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें 5 मिनट के बाद यहाँ पर चूल्हे के फ्लेम को मैंने बंद किया ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ। ये माशाल्लाह से शलजम गोश्त बन के तैयार हो गया बहुत ही आसान से मेथड के साथ। यहाँ पर मैं इसको डिश आउट करके आपको क्लोजली दिखा रहा हूँ कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी माशाल्लाह से ये रेसिपी हमारी बन के तैयार हुई है बहुत ही आसान से मेथड के साथ। और मसाला जो मैंने आपको बताया है शलजम गोश्त का, बहुत ही शानदार सा इसका फ्लेवर आता है। आप इसी तरीके से और इसी अंदाज के साथ एक दफ़ा लाजमी इस रेसिपी को अपने घरों में बनाइएगा जिस तरीके से मैंने आपको मसाले का कॉम्बिनेशन बताया है। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आप एक दफ़ा बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह जल्दी आपसे एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।